धीरे से माताले पर हृदय हमारा भरा नहीं। जाए हजारों पर कोई मर गए हजारों पर कोई भिजवाती बालक मानी मर गए इसलिए वही उतना से कंसरत करता है छले बल से ताल निकाल बहेंगे सारे यजुवन से आगोगे छले बल से अब कंसराज कह रहा है कि मेरा तो नहीं भरा, हजारों बालक मार दिए गए लेकिन कोई एक भी बालक गोकुल का नहीं मरा। और जितने भी सरदार हम यहाँ से भेजते हैं वो भी वापस नहीं आते हैं, मालूम ही नहीं होता है कि वो सब कहाँ चले जाते हैं। जब इस प्रकार से पूतना को समझाया तो पूतना मान जाती है। और पूतना अपना श्रृंगार करके वहां से चल देती है। और ज्वालाओं की तरह साज सकल श्रृंगार गई यशोदा के यहाँ उछल चांदीना। अपना रूप बनाया, ऐसा देश बनाया कि लोग मोहित हो जाए। और यशोदा के यहाँ सितार बजाते हुए चली जाती है। जब प्रवेश किया तो लोगों को इतनी मोहनी छा गई कि किसी ने उसको रोका भी नहीं और जाकर के यशोदा के वहां पहुंच जाती है। और वहां जाकर के यशोदा मां से कुशल पूछती है। कहा ये भैया बताओ, मैंने सुना है बुढ़ापे में तुमको लौटा हुआ है। जब से मैंने सुना है कि तुमको लौटा हुआ है, तब से मैं बहुत ही खुशी मना रही हूँ, लेकिन समझ नहीं मिल पा रहा था। आज आई हूँ। जब ये सारा हाल पूछा तो कहा मैंने आपको पहचाना नहीं, आखिर में आप हैं कौन? तो कहने लगी कि
मैं तुम्हारी बड़की दीदिया हूँ। यशोदा जी ने कहा मैंने तो आज तक नहीं सुना और ना ही देखा। अब तो कहने लगी, कहती है कि जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से हमारे यहाँ से अनबन हो गया था। ये तुम्हारी इच्छा ना हो तो मैं बच्चे को ना देखो, चली जाओ ऐसे ही। मतलब इस प्रकार मोहिनी मंत्र जानती है कि वो सुनता उसमें फंस जाती है, उसके जाल में। जो ही कहा कि कहाँ है तुम्हारा लाल, तो हंस कर यशोदा ने कहा है ये तेरा लाल, जुबते हुए हैं दीन पर जो दीन दयाल। हंस करके यशोदा जी ने बच्चे को गोदी में डाल दिया और कहा ये है तुम्हारा लाल, अब आज से इसका देखभाल तुम करो, मैं तो छुट्टी पा दी। देखिए जो स्त्रियां होती हैं तो ये सोचती है कि हमारे बच्चे को कोई घुमाता रहे, मैं आराम के साथ बैठी रहूं। कुछ हमको काम ना पड़े। यही आज यशोदा ने किया था। जब समय पाया, सब लोग काम काज का घर था, सब लोग अपने काम काज में लग गए थे। देखिए कहा गया है, लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चे का मुंडन 5 साल में करते हैं, कोई कहता है 7 साल में करता हूँ, कोई कहता है 3 साल में करता हूँ, कोई कहता है 11 साल में करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे का मुंडन साल के भीतर ही करवा देना चाहिए। जब तक बच्चे का मुंडन न हो जाए तब तक ना जौरानी ना जेठानी, केवल ना ननद और सास के अलावा किसी को बच्चे को नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, टोला पड़ोसी आ गए तो उसके पता चला कि हाथ में भार लेकर के बैठे हैं, फेंक दिया। जब पूतना को अवसर मिला तो क्या किया, उसको लेकर के बाहर निकल रही है। धीरे धीरे बाहर की तरफ जब पहुंची तो एक सुनसान जगह पा करके अपने अस्त्रों में जहर लगाकर आई थी। जहर लगाकर अस्त्रों में आई थी और वो विष भरा दूध पिलाने लग जाती है। कि नटनी का वो भाव सब समझ गए भगवान, उन भूतों के साथ ही लगे खींचने। भगवान को जो विष भरा दूध पिलाने लगती है तो भगवान थोड़ी देर तो आनंद करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके प्राणों को पीने लगते हैं। पहले माता के भाव से दूध को पिया था, आखिर में माता के भाव से दूध को क्यों पिया? क्योंकि ये जब बामन भगवान
राजा बल के यहाँ पहुंचे तो जो राजा बल की बड़ी वाली लड़की थी जिसका नाम था रत्नमाला, तो वो रत्नमाला ने उस मोहिनी मूर्त को देखा तो कहा कितना सुंदर बालक है, यदि मैं इसको पाती तो अपना दूध पिलाती। खटखट के जानने वाले भगवान सब जानते हैं, मन की बात को जान गए और कहा कि मत ऐसा ही होगा, जब द्वापर युग आएगा तब मैं तुम्हारा दूध पीऊंगा। और जब भगवान बावन भगवान ने राजा बल को छड़ा तब क्रोध के मारे कहा कि यदि मैं जानती कि इतना दुष्ट बालक है तो मैं इसको दूध के साथ जहर पिला देती। भगवान ने कहा यह मस्त ऐसा ही होगा, जब द्वापर युग आएगा तब तुम बनोगी पूतना और मैं बनूंगा कान्हा, तब मैं तुम्हारा स्तनपान करूंगा और तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। भगवान वही पूतना का प्राण धीरे धीरे निकल रहा है। कि चिल्लाई धारे मार मार बस चला न खल आराती से बस यशोदे इस लाला को, यशोदे इस लाला को अब उठा हमारी झांकी खाती हो शपथ पुत्र की खाती हो बोले कभी ना जो ही उसके प्राण निकल रहे हैं वो बड़ी जोर से चिल्ला रहे हैं कि हे यशोदा कहां मर गई, तुम्हारा बालक हमको मारे डाले जा रहा है। मैं अपने पुत्र की कसम खाती हूँ, यदि मेरे प्राण बच गए तो मैं कभी गोकुल में वापस नहीं आऊंगी। सब यत्न करके विचक गई, सब यत्न करे थके नंद किशोर, निकल निकल कर ग्राम से भागी बाहर। सब यत्न करती है लेकिन कोई उपाय नहीं लगता है और वहां भगवान कन्हैया मजबूत पकड़े हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। तब वो क्या करती है, धीरे धीरे गांव के बाहर भागती है।
जब गांव के बाहर भागी, ऐसा हुआ कि दिल सिकुड़ गया, फेफड़ा फट गया और भूतों के साथ भगवान कन्हैया प्राण को हर लेते हैं कि आई उसके कंठ से अंतिम बार चिकार, एक धमाका सा हुआ गिरी पिशाच। अंत में एक बार केवल मुख से आवाज निकली और उसके बाद इतनी जोर से थाम से गिरती है, वहीं तो उनका पालन हो जाता है। बोले कन्हैया लाल की। अब थोड़ी देर के बाद बच्चे को ढूंढने लगे हैं। कुछ देर बाद बालक को ढूंढ रहे हैं और यशोदा से पूछती है कि तुम्हारा बालक कहाँ है, जरा हमको भी दिखाओ। तो उसने कहा कि दीदिया लेकर के ढूंढ। तब तक एक ग्वाल ने देखा कि एक बहुत बड़ी राक्षसी पली हुई है गांव के बाहर और उस पर भगवान कन्हैया खेल खेल रहे हैं।